So welcome everyone in today's lecture. So today we are going to start the determinant, and in this lecture we are going to see the basics of the determinant, how it is related to the matrix or how to find the determinant. And in every lecture of the determinant you will get the one marker MCQ question which we will discuss or see in the मिड ऑफ द वीडियो। तो इसके लिए आपको पहले पूरी वीडियो का दैट इज स्टार्टिंग बेसिक समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वो प्रॉपर्टी और वन मार्कर आप समझ पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है अप्लाइड और स्टैंडर्ड दोनों में है। सो फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट आई वुड रिक्वेस्ट टू कि आप अपनी अपनी प्लेलिस्ट देखें, बिकॉज कुछ पोर्शन जो है जो अप्लाइड में है वो स्टैंडर्ड में नहीं है, जो स्टैंडर्ड में है वो अप्लाइड में नहीं है। तो आपकी वीडियो उसी के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, तो आप अपनी अपनी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही ये लेक्चर को फॉलो करें। सो लेट अस सी व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। लेट अस टेक ए मैट्रिक्स दैट इज 2 क्रॉस 2। अब आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स के अंदर हम लगाया करते थे दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से आपका स्क्वायर ब्रैकेट हुआ करता था, बट इन द डिटर्मिनेंट यू विल सी द मॉड्यूलस साइन, दिस टाइप ऑफ द टू लाइन। बट ये मॉड्यूलस नहीं होता, बिकॉज मॉड्यूलस का मतलब होता है दैट इज नेगेटिव वैल्यू बिकम द पॉजिटिव वैल्यू। बट ये क्या है, डिनोशन है सिर्फ आपका किसका, डिटर्मिनेंट का। तो अंदर जो है हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में ही हमारे जो है वैल्यूज लिखी होती है, और बाहर क्या लगा होता है इस तरीके से आपके दैट इज टू स्ट्रेट लाइन, दैट इज मॉड्यूलस की तरह आपकी साइंस बने होते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें तो डिनोशन पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट कैन बी डिनोटेड बाय द ट्राइंगल, और यू कैन ऑल्सो राइट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स ए मैट्रिक्स, बिकॉज इधर ए मैट्रिक्स है। देन मेजरली आप देखेंगे दैट इज ए को मॉड्यूलस के साइन में लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट होता है। अगेन दीज आर नॉट रिलेटेड टू द मॉड्यूलस, बस ये डिनोशन है। नाउ हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कैसे 2 क्रॉस 2 में कैसे फाइंड करने, आपको जस्ट क्या करना है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने, दैट इज ए इंटू डी एंड बी इंटू सी, और दोनों को कर देंगे माइनस। मस्ट रिमेंबर सबसे पहले राइट हैंड साइड डायगोनल आप लेके आएंगे, दैट इज ए को डी से और फिर बी को सी से माइनस कर देंगे। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्या आएगा, दैट इज माइनस का फर्क आएगा पूरे आंसर के अंदर, जो कि नहीं होना। तो सबसे पहले आपको याद रखना दैट इज राइट साइड डायगोनल एंड देन लेफ्ट साइड डायगोनल, और दोनों को कर देंगे माइनस। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ दिस इज द बी मैट्रिक्स। नाउ 2 क्रॉस 2 में तो आपने सीख लिया किस तरीके से करते हैं। इन द नेक्स्ट पेज यू विल सी द एग्जांपल ऑफ हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। सो पहले 3 क्रॉस 3 का देखते हैं। ऑलवेज मस्ट रिमेंबर दैट जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, चाहे हम कोई सी भी रो दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई सी भी रो के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, कोई से भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, वी विल गेट द सेम आंसर। बट वी विल फॉलो ओनली द वन सीरीज, दैट हम जब भी फाइंड आउट करेंगे हम हमेशा रो 1 के अलॉन्ग करेंगे। बट यू शुड नो दैट हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम। तो सबसे पहले वो सीखते हैं कि 3 क्रॉस 3 में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी सबसे पहले देखिए, अगर हम अलॉन्ग रो 1 देखें, मींस रो 1 के अलॉन्ग अगर मेरे को क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकाल दैट इज डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट बी कैसे निकलेगा, दैट इज सबसे पहले रो 1 में ए लिखा हुआ है, ए एलिमेंट है। तो इस ए के अलॉन्ग जो रो और कॉलम आपके जा रहे हो उन्हें आप कट कर देंगे, तो आपका 2 क्रॉस 2 रह जाएगा। तो 2 क्रॉस 2 में क्या करेंगे, ई आई माइनस एफ एच, ई आई माइनस एफ एच इंटू में ए। तो सबसे पहले हर जो भी रो के या कॉलम के अलॉन्ग निकाल रहे हैं उसके सारे एलिमेंट देखें। तो रो 1 में क्या है, पहला एलिमेंट ए, तो इधर लिख दिया ए। अब ए के अलॉन्ग जो रो और कॉलम जा रहे हैं उसे काट दीजिए, देन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा दैट इज ई आई माइनस एफ एच। देन अगला एलिमेंट क्या है रो में, बी। मस्ट रिमेंबर बी आपका होगा नेगेटिव, इसके लिए मैं अभी आपको टेबल समझाऊंगा। तो बी क्या होगा आपका नेगेटिव। अब इस बी के अलॉन्ग जो आपके रो कॉलम जा रहे हो उन्हें आप कट कर देंगे, तो आपका 2 क्रॉस 2 का क्या दैट इज बन जाएगा, दैट इज डी आई माइनस जी एफ, दैट इज डी आई माइनस जी एफ। मस्ट रिमेंबर सबसे पहले राइट डायगोनल एंड देन लेफ्ट डायगोनल। देन सी के अलॉन्ग, सी अगेन आपका पॉजिटिव हो, तो सी के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, दैट इज डी एच माइनस जी ई, दैट इज डी एच माइनस जी ई। ये आपका क्या हो गया, दैट इज डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा इस तरीके से। नाउ अब इधर माइनस और इधर प्लस ही क्यों आया ए और सी के सामने, मस्ट रिमेंबर ये एक आपकी टेबल होती है साइन की। मस्ट रिमेंबर कि जो डायगोनली एलिमेंट लिखे होते हैं वो हमेशा प्लस के रहेंगे, और ऑड पोजीशंस पे जो लिखे रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, दैट इज माइनस के होंगे। तो इधर ए क्या है, डायगोनल दैट इज एंड पे लिखा है इसलिए ए प्लस का है, बी ऑड में लिखा है दैट इज बी नेगेटिव का, एंड सी अगेन पॉजिटिव। नाउ इफ यू वांट टू सी द
डिटर्मिनेंट अलॉन्ग कॉलम वन, अगर आप कॉलम वन के अलॉन्ग निकालना चाहते तो कॉलम वन है ए डी एंड जी। तो सबसे पहले ए के अलॉन्ग निकालेंगे, तो ए के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, दैट इज ई आई माइनस एफ एच। तो सबसे पहले राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल, दैट इज ई आई माइनस एफ एच। नाउ कॉलम वन में आप देखेंगे अगला एलिमेंट है डी, और डी के आगे क्या लगेगा, दैट इज माइनस का साइन, तो इसलिए रख दिया माइनस डी। अब डी के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, दैट इज बी आई माइनस एच सी, दैट इज बी आई माइनस सी एच या एच सी। देन जी के अलॉन्ग जी अगेन पॉजिटिव, जी के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, दैट इज बी एफ माइनस ई सी, दैट इज बी एफ माइनस ई सी। इन दिस वे यू हैव टू प्रोसीड टुवर्ड द डिटर्मिनेंट। अब चाहे आप रो वन के अलॉन्ग निकाले, रो कॉलम के अलॉन्ग निकाले, आंसर सेम आएगा, जो कि अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, वी विल ओनली फाइंड टुवर्ड द अलॉन्ग रो वन। तो लेट अस सी द एग्जांपल, दैट इज दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले राइट साइड डायगोनल, दैट इज 2 क्रॉस 2, फिर माइनस करेंगे लेफ्ट डायगोनल, दैट इज 4 इंटू माइनस वन, 4 इंटू माइनस वन। तो 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू माइनस वन इज माइनस 4, माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, दैट इज 4 प्लस 4। तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज 8। 2 क्रॉस 2 में तो एक ही तरीका होता है निकालने का। नाउ अगला देखें, अगला अगेन 2 क्रॉस 2 है, तो क्या करेंगे x इंटू एक्स, देन माइनस का x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। सो x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, बाहर माइनस है इसलिए हमने लगा दिया दैट इज ब्रैकेट। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस होता है प्लस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा दैट इज 1. Now proceed toward the 3 cross 3 matrix. Now understand how the value you will get the same. तो सबसे पहले रो वन के अलॉन्ग देखते हैं। रो वन के अलॉन्ग देखेंगे, सबसे पहले वन के अलॉन्ग देखेंगे, तो वन के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, तो वन हमने लिख दिया बाहर, तो क्या करेंगे 3 इंटू जीरो माइनस वन इंटू जीरो। नाउ टू के अलॉन्ग, लेकिन टू कैसा रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, तो टू के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, तो माइनस वन इंटू जीरो इंटू माइनस का 4 इंटू जीरो, तो माइनस वन इंटू जीरो, देन माइनस का 4 इंटू जीरो। ना 4 के अलॉन्ग देखेंगे, तो 4 के अलॉन्ग रो कॉलम कट होंगे, तो माइनस वन इंटू वन, माइनस का 4 इंटू थ्री, या 3 इंटू 4। अब देखिए 3 इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, जीरो माइनस जीरो आपको मिलेगा जीरो। देन माइनस वन इंटू जीरो, 4 इंटू जीरो, अगेन आपको मिलेगा जीरो। एंड इधर लिखा है बाहर 4, देन माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, 3 इंटू फोर इज 12, तो माइनस वन माइनस 12 मिलकर बनाएगा माइनस 13। तो वन इंटू जीरो जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, एंड 4 इंटू माइनस 13 इज माइनस का 52। ये जस्ट क्या करिए, सिंपल कैलकुलेशन करिए। तो अगर आपने रो वन के लॉन्ग निकाला, आपको आंसर मिल रहा है माइनस 52। मस्ट रिमेंबर डिटर्मिनेंट में आपको एक सिंगल वैल्यू मिलती है, ठीक है। नाउ कॉलम वन के अलॉन्ग देखिए, अभी हमने रो वन के अलॉन्ग निकाला, अब कॉलम वन के अलॉन्ग देखें। तो सबसे पहले वन के अलॉन्ग देखेंगे, तो वन के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं कट करेंगे, तो 3 इंटू जीरो माइनस का 1 इंटू जीरो हो जाएगा। देन माइनस वन के अलॉन्ग देखेंगे, लेकिन माइनस वन के आगे अगेन माइनस लगाएंगे, क्योंकि टेबल में क्या था, माइनस था यहाँ पे। तो माइनस वन के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, तो 2 इंटू जीरो माइनस का 4 इंटू वन। देन प्लस 4 के अलॉन्ग देखेंगे, तो जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, तो 2 इंटू जीरो माइनस का 3 इंटू फोर। तो 3 इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू वन, अगेन आपको मिलेगा जीरो। 2 इंटू जीरो जीरो होता है, 4 इंटू वन इज 4 होगा, तो बाहर माइनस का साइन है, तो क्या लग जाए, दैट इज माइनस 4, और बाहर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस का 1 बन गया। देन 2 इंटू जीरो इज जीरो, 4 इंटू थ्री इज 12, दैट इज 4 इंटू माइनस 12 हो जाएगा। तो 1 इंटू जीरो इज जीरो, 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4, एंड 4 इंटू माइनस 12 इज माइनस 48। तो माइनस 4 माइनस 48 मिलके क्या बनाएगा, दैट इज माइनस 52। तो चाहे आप रो वन के लॉन्ग निकालो या कॉलम वन के लॉन्ग, आंसर सेम मिलेगा। आपकी मर्जी है, आप इसे कॉलम टू या कॉलम थ्री के लॉन्ग में निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा, चाहे रो टू या रो थ्री के लॉन्ग निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा। बट यू हैव टू मस्ट रिमेंबर दिस साइन। जब आप रो टू के लॉन्ग निकालोगे तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सीरीज फॉलो करनी है साइन की। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। सो
Here you can see that आपको क्वेश्चन गिवन है 3x3 मैट्रिक्स का, अगेन यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्या कहा था, अगेन वी विल सी, अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे सिर्फ रो 1 के अलॉन्ग निकालेंगे। सो रो 1 के अलॉन्ग देखेंगे, सबसे पहले 0 के अलॉन्ग देखेंगे। तो 0 के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, तो 0 इंटू 0, देन माइनस का साइन बीटा इंटू माइनस का साइन बीटा हो जाएगा। देन साइन अल्फा के अलॉन्ग, लेकिन माइनस का साइन अल्फा होगा, तो जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू 0 माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। देन माइनस का कॉस अल्फा रहेगा क्योंकि प्लस का साइन होता है, तो जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, देन माइनस का कॉस अल्फा इंटू 0। अब देखिए 0 से आप किसी भी नंबर को या किसी भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें आपको आंसर मिलता है 0, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 0। इधर क्या है, माइनस का साइन अल्फा। अब देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, एंड ये माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा ऐसी एज इट इज रहेगा। तो इधर का जो माइनस है बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा वो भी प्लस का। देन 0 इंटू कॉस अल्फा, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस इज माइनस, तो इधर आ गया माइनस, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखिए ये दोनों नंबर्स या ये दोनों टर्म्स आपकी सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। तो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट टू बी द 0। और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद अपने 1 मार्कर को भी समझेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें पहले आप वीडियो पॉज करके खुद समझने की कोशिश करें और फिर आप लेक्चर को ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद फाइंड आउट करें, उसके बाद लेक्चर को प्रोसीड करें। तो देखिए पहले वाले का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू माइनस 1, देन माइनस का 4 इंटू माइनस 5, तो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये दैट इज प्लस 20, तो 20 माइनस 2 इज 18। देन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा, देन माइनस का माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा, देन माइनस माइनस प्लस दैट इज साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो 10th क्लास आइडेंटिटी दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ अगेन 2 क्रॉस 2 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन x माइनस 1 और x प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दोनों होंगे माइनस। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस का x इंटू एक्स इज माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का x इंटू 1 इज माइनस का x, देन प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज दैट इज x प्लस 1, ये माइनस बाहर रखेंगे, इधर आइडेंटिटी लगाएंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो अगेन दैट इज ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट इज ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, एक्स एंड माइनस एक्स विल कैंसल आउट, तो यू विल गेट विद द एक्स क्यूब एंड प्लस 1, और इधर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, दैट इज माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड 1 प्लस 1 इज 2। तो अगेन आपको सिंप्लीफाई करके चलना है चीजों को, ठीक है। देन 3x3 मैट्रिक्स, दीज 3 विल बी योर होमवर्क। जो भी इनके आंसर्स होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, दैट इज 8851059758। ये नंबर है, इधर आप मेरे से रीच कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको रीचेक करवाना है आप व्हाट्सअप करें। अगर क्लासेस चाहिए उसके लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें। आपको डिस्क्रिप्शन में आप मेरे से इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, तो उनके लिंक आपको मिल जाएंगे और उधर से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 3x3। तो रो 1 के अलॉन्ग देखेंगे, तो 3x3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रो 1 में 3 लिखा है, तो 3 के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे उन्हें कट करेंगे, तो 0 इंटू 0 इज 0, माइनस 5 माइनस 1 इज 5 और दैट इज माइनस, देन माइनस 1 के आगे अगेन माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस 1 हो गया। तो माइनस 1 के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं कट करेंगे, 0 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 प्लस 3, देन
-2 के अलॉन्ग देखेंगे तो 0 इंटू -5 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0. तो 3 इंटू -5 इज -15, 1 इंटू 3 इज 3 एंड 0 इंटू 2 इज 0. तो -15 प्लस 3 यू विल गेट द आंसर -12. नाउ इस वाले पार्ट में देखते हैं. तो अगेन रो 1 के अलॉन्ग निकालेंगे तो 3 के अलॉन्ग निकालेंगे तो 3 के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे. 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू -2 इज -6. तो अगेन पहले से माइनस होता है तो ये हो जाएगा दैट इज +6. नाउ -4 के अलॉन्ग निकालेंगे तो अब अगेन माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +4. तो 4 के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे. 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू -2 इज -4. तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 1 + 4, क्योंकि हम लिखते हैं ना दैट इज AD माइनस BC. तो इधर आपका आएगा दैट इज -4, इधर पहले से माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका +4 बन जाएगा. देन 5 के अलॉन्ग देखेंगे तो 5 के अलॉन्ग क्या होगा दैट इज 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 1 इज 1 और दोनों को कर देंगे माइनस. तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, 3 माइनस 2 होता है 1, तो 1 इंटू 5 इज 5. तो 21 प्लस 20 प्लस 5 you will get the answer 46. In the similar way you have to find these three determinants. ओके, तो बढ़ते हैं आगे. दैट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आपको देखने को ही मिलेगा, तो ध्यान से समझेंगे. दैट इज आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 3 क्रॉस 3 का. तो रो 1 के अलॉन्ग देखेंगे तो रो 1 के अलॉन्ग सबसे पहले क्या लिखा है x. तो x के अलॉन्ग जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे तो -x इंटू एक्स इज -x², 1 इंटू 1 इज 1, दैट इज माइनस का 1. देन साइन थीटा अगेन आपका होगा माइनस का, तो जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे तो माइनस साइन थीटा एक्स इज माइनस का x साइन थीटा एंड कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा और दोनों को कर देंगे माइनस. देन कॉस थीटा के अलॉन्ग निकालेंगे तो कॉस थीटा के अलॉन्ग आप देखेंगे दैट इज माइनस का साइन थीटा इंटू 1 इज माइनस साइन थीटा एंड माइनस का x इंटू कॉस थीटा इज माइनस एक्स कॉस थीटा. तो यह गया दैट इज माइनस एक्स कॉस थीटा. ठीक है, और इधर क्या आएगा दैट इज इधर साइन आपका आएगा दैट इज प्लस का. तो इधर साइन की मिस्टेक है, इधर माइनस माइनस हो जाएगा दैट इज प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका दैट इज प्लस. तो आप सॉल्व करते हैं तो x इंटू -x² इज -x³ x इंटू -1 इज -x. देन माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा दैट इज x साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस अगेन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. देन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस प्लस इज प्लस. तो x cos थीटा इंटू कॉस थीटा इज x cos स्क्वायर थीटा. Now you will see that plus का sin theta cos theta minus sin theta cos theta will cancel out. So you will left with the x cube minus x plus का x sin square theta plus का x cos square theta. Now you can see that in these two terms you can get the x common. तो x हमें मिल जाएगा common, तो आपका क्या बचेगा दैट इज sin square theta plus cos square theta. नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 होता है तो 1 इंटू एक्स आपका हो जाएगा x. तो प्लस एक्स माइनस एक्स विल कैंसल आउट, तो आपका आंसर क्या रह जाएगा दैट इज माइनस का x³. तो छोटी छोटी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए बिकॉज हर चैप्टर में जो है आपकी यूज होती रहती है. बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी की तरफ धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन भी समझते रहें. दैट इज गोइंग टू बी द अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ध्यान से समझेंगे. दैट इज अगेन रो 1 के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकालेंगे. ये साइन लगा इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो सबसे पहले cos अल्फा cos बीटा के अलॉन्ग देखेंगे तो जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे तो यू विल लेफ्ट विद cos बीटा cos अल्फा माइनस का 0 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा. तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 0. देन cos अल्फा साइन बीटा के अलॉन्ग देखेंगे दैट इज माइनस का cos अल्फा साइन बीटा. तो जो रो कॉलम जा रहे हैं उन्हें कट करेंगे तो माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा एंड माइनस का 0 इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा. तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिलेगा 0. देन माइनस का साइन अल्फा, तो अगेन जो रो कॉलम माइनस साइन अल्फा के अलॉन्ग जा रहे हैं उन्हें कैंसिल करेंगे तो माइनस का साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा क्या बनेगा, तो माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, बिकॉज साइन बीटा मिलके क्या बनाएगा साइन स्क्वायर बीटा.
देन अगेन माइनस करेंगे कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस बीटा मिलके क्या बनाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा इज कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ अगेन माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो कॉस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा इज साइन स्क्वायर बीटा। नाउ अगेन माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो लेकिन अभी हमने क्या करा है, अभी इधर हमने क्या करा है दैट इज इस इन दोनों माइनस को हमने ले लिया कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आके बन जाएगा दैट इज प्लस का साइन, एंड इन दोनों टर्म्स में से आप देख सकते हैं आपका क्या कॉमन आ रहा है दैट इज साइन अल्फा। तो साइन अल्फा एक हम बाहर ले लेंगे और बाहर अगेन साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा मिलके बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो आपका क्या रहेगा दैट इज साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो साइन बन गया प्लस का, इधर रह गया कॉस स्क्वायर बीटा। Now you know that sin square beta plus cos square beta is 1, so you will left with the sin square alpha. In these two term again you can see that cos square alpha आपको कॉमन मिलेगा, तो आपका क्या रह जाएगा दैट इज cos square beta प्लस का sin square beta। तो cos square beta प्लस sin square beta अगेन 1, तो आपका क्या रह जाएगा दैट इज cos square alpha प्लस sin square alpha। अगेन आप देख सकते हैं cos square alpha प्लस sin square alpha फिर से आइडेंटिटी लगेगी, तो इधर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया 1। तो छोटी छोटी आइडेंटिटी आपको यूज करनी थी और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाना था। तो इस तरीके से आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा ना। जो आप सोच रहे थे कौन सी प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी की तरफ हम प्रोसीड हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, अभी भी आपको रुकना पड़ेगा। तो और अलग तरीके के, क्योंकि हर एक वीडियो में आप देखते हैं आपको कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो होते हैं मैं सारे करा देता हूँ। तो अगेन ये आपका आई थिंक यस ये आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी दैट इज आपको x की वैल्यू निकालनी है अगर ये दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट हैंड साइड और बीच में क्या है इक्वल टू का साइन और दोनों कर दीजिए इक्वल। तो 3 इंटू 1 इज 3, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड हो गया। 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 4 इज 8, तो 3 माइनस 8। नाउ आप देखेंगे 3 या क्या करते हैं दैट इज 3 एंड 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ प्लस के हैं, तो आपका रह जाएगा दैट इज माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस एंड माइनस विल कैंसल आउट, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल आ गया। नाउ अब स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनेगा, तो अंडर रूट 8 क्या होता है दैट इज 2 रूट 2 होता है, और जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। तो आंसर क्या आ गया एक्स की वैल्यू दैट इज प्लस माइनस 2 रूट 2। अभी 2 रूट 2 कैसा आया, आप 8 का एलसीएम लीजिए, 8 का एलसीएम क्या आएगा दैट इज 2 4 जा 2 2 जा एंड देन 2 1 जा। तो इन 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 की पेयरिंग करें, इस 2 को लिख दीजिए एक बार 2, और इस 2 की पेयरिंग नहीं बनी तो ये रहेगा अंडर रूट में, तो आंसर क्या आ गया दैट इज 2 रूट 2। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 इंटू 1 इज 2, 4 इंटू 5 इज 20 दैट इज 2 माइनस 20, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 6 इंटू 4 इज माइनस का 24, so you will get that 2 minus 20 is minus 18, minus 24 लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस 24 हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड रह जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर एज इट इज लिखा, 24 माइनस 18 आपका आ जाएगा 6, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x स्क्वायर की वैल्यू 3, स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 रूट 3। नाउ अगेन प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 4 इज 12, then x into 5 is 5x, 3 into 2x is माइनस का 6 है, दोनों को कर देंगे माइनस, तो 5x माइनस 6x इज माइनस x, 10 माइनस 12 इज माइनस 2, माइनस माइनस विल कैंसल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो इन द सेम वे जो हमने 3 क्वेश्चन करे हैं यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4, और आपकी जो भी x की वैल्यू होगी आपको दैट इज नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब आप ध्यान देंगे जब आपके दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल चल रहे तो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी देखिए आपकी सेम है। अगर इधर 3 लिखा तो इधर भी 3 था, इधर 1 था तो इधर भी 1 था, अगर इधर 4 था तो इधर भी 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक तरीके से मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो
देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी। तो जो मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा था, अगर कोई एक ए आपका मैट्रिक्स है जिसके साथ कोई के दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है के बी, और जहाँ पे ए और बी क्या है आपके दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं किसके दैट इज ऑर्डर एन के। अगर ए 2x2 है तो बी भी 2x2 होगा, अगर ए 3x3 है तो बी भी 3x3 होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो डिटर्मिनेंट ए होता है वो किसके इक्वल होता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होता है, जहां पे एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ध्यान से समझिए ये प्रॉपर्टी कैसे शो हुई है। जैसे कि ये मेरा ए मैट्रिक्स था दैट इज 1 2 4 2। ठीक है, तो अब मेरे को शो करना जो डिटर्मिनेंट 2a होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो इधर क्या है, आप इसको देखें, इस पूरे को ए देखें, अगर ये ए है तो इसमें मैं क्या करूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, के बी बन जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा ए है, सबसे पहले क्या करें, 2a फाइंड आउट करें। 2a फाइंड आउट क्या होगा, दैट इज 2 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ये आपका क्या है, दैट इज k इंटू बी। के क्या है, के कोई कांस्टेंट है तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करा, मतलब ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। दैट इज अगर मैं देखूं दैट इज 6 4 8 6, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें से आप क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे आपका बन जाएगा दैट इज 3 2 4 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया, ये आपका दैट इज बी हो गया, ये आपका के हो गया, और ये क्या हो जाएगा ए। तो इस ए मैट्रिक्स को मैं के बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा दैट इज ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, के की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर 2, क्योंकि ये दोनों और मैट्रिक्स क्या है 2x2 के है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, ये प्रॉपर्टी है। तो इसका एक क्वेश्चन समझे, तो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ये कैसे आया। सबसे पहले 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो 2a सबसे पहले मैट्रिक्स मैंने फाइंड आउट करा। अब 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू 4 इज 8, 4 इंटू 8 इज 32, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर मिलेगा -24। तो अपने LHS फाइंड आउट कर लिया। अब RHS क्या होता, अगर इस 2 को मैं बाहर लेता तो क्या आता आंसर, 2a 2x2 का है तो 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये आंसर आना चाहिए था। तो इधर भी देखिए आ भी यही रहा है, 2 की पावर 2 होती है 4। अब इसको शो करना है, तो शो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालें। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, 1 इंटू 2 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8, तो माइनस का 8, 2 माइनस 8 इज -6। ना हमें 4 इंटू डिटर्मिनेंट है तो 4 इंटू -6 क्या होता है, दैट इज माइनस का 24 होता है। तो आपका LHS इक्वल्स टू RHS, आप देख सकते हैं जब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाला वो किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ -24, दैट इज दोनों ही आपस में इक्वल आ गए। तो अगर आपको कभी दिखे कोई मैट्रिक्स ए है जिधर से आप क्या है, इस मैट्रिक्स से आप 2 अगर कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 1 2 4 2। ये देखिए ये आपका ए मैट्रिक्स था, ये आपकी के की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। 3x3 में समझे इसे। अगर ए आपका 3x3 में है तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, तो 3a इक्वल्स टू 27 ए के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3a है तो 3 से पूरे a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप मैट्रिक्स में समझ के आए हैं, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 इंटू 0, हर एक वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो रो 1 के अलॉन्ग निकालेंगे, 3 के अलॉन्ग निकालेंगे, तो क्या होएगा, दैट इज 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6 इज 0। 0 के अलॉन्ग निकाले, अब 0 के अलॉन्ग किसी को ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो 0 ही आता है। नाउ 3 के अलॉन्ग निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 इंटू 0, क्योंकि 3 इंटू 0 अगेन 0 होता है और 0 इंटू 0 भी 0 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 12 इज 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 108। अब राइट हैंड साइड क्या है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट है, तो आप देखिए डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट पहली रो के अलॉन्ग निकालेंगे 1 के अलॉन्ग, तो 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 0 इज 0, तो 4 माइनस 0। 0 के अलॉन्ग निकालें, किसी को ही मल्टीप्लाई करें, आंसर तो 0 ही आएगा। देन 1 के अलॉन्ग निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0 अगेन 0, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 इंटू 4 इज 4।
अब 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को, क्योंकि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए था, तो 27 इंटू 4 क्या हो गया, दैट इज 108। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मिल गया, यही आपकी प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझे। तो इधर ये था 3x3 मैट्रिक्स, तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर तब भी क्या था, दैट इज के क्या है, क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो 3 की पावर 3 रखते, क्यों 3 रखते, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, इनटू डिटर्मिनेंट ए, तो 3 की पावर 3 क्या होती है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए यही तो आंसर आ रहा है। तो मैंने जब किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा डिटर्मिनेंट भी क्या है, कांस्टेंट की पावर जो भी आपका ऑर्डर है इनटू डिटर्मिनेंट ए आ गया। सो इन दिस वे ये क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपको पसंद भी आएगा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। तो बढ़ेंगे आगे लेक्चर के अंदर, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। So thanks for watching this video.